प्रधानमंत्री मोदी लगातार मोदी की गारंटी मुहावरे का इस्तेमाल कर रहे हैं और सीएए पर अध्यादेश के बाद से बीजेपी ये दावा कर रही है कि मोदी की गारंटी पूरी हुई। आइए हम आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने सीएए पर क्या कुछ कहा। नागरिकता संशोधन कानून ने पड़ोसी देशों से आए सिख और अल्पसंख्यक परिवारों को देश की नागरिकता मिलने का रास्ता साफ किया है। ये सब इसलिए संभव हुआ है क्योंकि हमारे गुरुओं ने हमें मानवता को सर्वोपरि रखने की सीख दी है। 70 साल से जो शरणार्थी यहां पर आकर बसे हैं, जिनको इनके मन में दर्द है कि हम वहां से शरणार्थी बनकर आए, आज हमारी नागरिकता नहीं। 70 साल से वो अवैध तरीके से रहे। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को पहली ही कैबिनेट में लागू कर वो सभी को नागरिकता देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। तो विपक्ष सीएए को लोकसभा चुनावों से जोड़कर देख रहा है और लोकसभा चुनावों की तैयारियों में हर एक राजनीतिक दल जुटा हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं और इसी कड़ी में उम्मीदवारों के नामों पर विचार चल रहा है। कल ही दोनों ही राजनीतिक दलों की केंद्रीय चुनाव समितियों की बैठक में मंथन हुआ। बीजेपी ने जहां 99 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा की, वहीं खबरों के मुताबिक कांग्रेस की इस बैठक में 60 से ज्यादा सीटों पर नेताओं ने माथापच्ची की है। एक तरफ बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई तो दूसरी ओर कांग्रेस नेताओं ने भी कमान संभाली। दोनों दलों का एजेंडा एक समान था, उम्मीदवारों का चयन। सबसे पहले आपको बताते हैं बीजेपी की बैठक में क्या हुआ। प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचते ही उम्मीदवारों के नामों पर विचार शुरू हो गया। बीजेपी सीईसी की यह दूसरी बैठक थी। राज्यों की लिस्ट तैयार थी। शुरुआत महाराष्ट्र से हुई। जानकारी के मुताबिक राज्य के बीजेपी नेताओं ने 25 सीटों पर प्रेजेंटेशन दिया और 25 उम्मीदवारों के नाम सुझाए। उसके बाद हिमाचल, फिर बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और चंडीगढ़ सीट के लिए उम्मीदवारों के नामों पर पार्टी नेताओं ने विचार किए। देश में नागरिकता कानून लागू किए जाने के बाद बीजेपी की ये पहली बैठक थी, लिहाजा पार्टी नेताओं ने केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में पीएम मोदी का अभिनंदन भी किया। कांग्रेस ने भी उम्मीदवारों के नामों पर फैसला लिया। पार्टी नेताओं ने 60 से ज्यादा सीटों के लिए उम्मीदवारों पर मंथन किया। पार्टी नेतृत्व चाहता था कि बड़े चेहरों को लोकसभा चुनाव में उतारा जाए, लेकिन उनमें से कई ने महासमर में किस्मत आजमाने से ही इनकार कर दिया। सूत्रों के मुताबिक पहला नाम अशोक गहलोत का है, दूसरा नाम है सचिन पायलट का। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने बेटों के नाम लोकसभा चुनाव के लिए मीटिंग में प्रस्तावित किए। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस आलाकमान ने उन पर भी मुहर लगा दी। जिन नामों को सहमति मिली है उसके मुताबिक कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ दोबारा छिंदवाड़ा से उम्मीदवार होंगे। अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत जालौर से चुनाव लड़ेंगे और हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत हरिद्वार से चुनावी मैदान में होंगे। जानकारी के मुताबिक चुनाव लड़ने से इनकार करने वाले सचिन पायलट ने पार्टी को भरोसा दिया है कि वो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनावों पर फोकस करेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस सीईसी की दूसरी बैठक खत्म हो गई। अब तीसरी बैठक 15 मार्च को होगी, जिसमें यूपी, हरियाणा, पंजाब जैसे राज्यों के लिए उम्मीदवारों के नाम पर पार्टी विचार करेगी। दिल्ली से मौसम सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। हमारे दो संवाददाता इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ हैं, मिलन शर्मा हमारे साथ है। हिमांशु, सबसे पहले आपके पास आते हुए 99 नामों पर चर्चा हुई है, ये संभावित नाम कौन कौन से, इसमें नए कितने? देखिए, बहुत से नए नाम आपको कर्नाटक में देखने को मिलेंगे, तेलंगाना में आपको देखने को नए नाम मिलेंगे जो बीआरएस और कांग्रेस छोड़कर जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। और साथ ही साथ जो है अगर आप देखेंगे तो गुजरात के अंदर भी कुछ नए नाम देखने को आपको मिल सकते हैं, क्योंकि जो नई 11 सीटें जो बची थी उनको लेकर डिस्कशन हुआ है। महाराष्ट्र की 25 सीटों को लेकर डिस्कशन हुआ है, जो 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 25 सीटों पर चुनाव लड़ा था। 17 सीटों पर बिहार में डिस्कशन हुआ है, जिन 17 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में चुनाव लड़ा था और 17 की 17 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली थी।
मध्य प्रदेश की 5 बची हुई सीटों को लेकर जो है वो डिस्कशन हुआ है। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि 99 सीटों पर जो है 8 राज्यों के उनको लेकर डिस्कशन हुए हैं, और ये माना जा सकता है कि बहुत से जो सिटिंग सांसद हैं उनकी टिकटों को काटा जा सकता है। और आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश छोड़कर बाकी जब अन्य राज्यों के लिस्ट आई थी तो उसमें बहुत से सांसदों के टिकट्स काट दिए गए थे। तो भारतीय जनता पार्टी इस बार ये चाहती है कि अगर सांसदों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है किसी भी तरीके की, जो फीडबैक गलत है या कार्यकर्ताओं की तरफ से जो सुझाव आए हैं नए लोगों को लेकर, उनको अगर मान लिया जाए तो बहुत से नए चेहरे जो हैं आपको इस सेकंड लिस्ट में देखने को मिल सकते हैं। राजीव, तो सेकंड सूची में आप कह रहे हैं कि बहुत सारे नए चेहरे हो सकते हैं। कांग्रेस में क्या हुआ? मिलन हमारे साथ है। मिलन, कांग्रेस में क्या चिंतन मंथन है? खबर है कि कुछ कांग्रेस के सीनियर लीडर्स वो खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, अपने बेटों के लिए टिकट चाहते हैं। क्या चिंतन मंथन हुआ कल? बिल्कुल सही। देखिए, कांग्रेस में तो दुविधा ही ये है, जो बड़े बड़े दिग्गज नाम हैं वो खुद ही चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे हैं इस बार, और ज्यादातर वो अपने बेटों के लिए टिकट जो देख रहे हैं। जैसे कि अशोक गहलोत, राजस्थान की सीटों पर बात हुई तो वो चाह रहे हैं कि उनके पुत्र लड़े। छिंदवाड़ा से जो है कमलनाथ चाह रहे हैं कि नकुलनाथ लड़े। दिग्विजय सिंह भी मना कर चुके हैं लड़ने से। प्रियावत सिंह का नाम वो फील्ड कर रहे हैं, और सचिन पायलट भी नहीं लड़ना चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि वो सीटों की सहमति और सारा काम लोकसभा का देखेंगे। तो कुल मिलाकर कांग्रेस के साथ तो टिकट कटने की बात अलग है, एक दुविधा यही चल रही है कि कौन चुनाव लड़ने में सामने आएगा और कौन से बड़े बड़े नाम जो है इसमें। तो आप देखिए, ये सारे पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं, अपने बेटों के लिए टिकट मांग रहे हैं। दूसरी तरफ असम की सीटों पर भी जो है डिस्कशन हुआ है। वहां पर भी शायद जो बहुत अच्छे ओरेटर है गौरव गोगोई, वो क्या कालियाबोर से इस बार ही लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इस पर भी डिस्कशन हुआ, क्योंकि उनकी सीट डिलिमिटेशन में चेंज हो गई थी। हो सकता है वो तरुण गोगोई अपने पिता की सीट से लड़े। तो फिर ये सब कुल मिलाकर कांग्रेस के जो समिति बैठक हुई है उसमें 60 से ज्यादा सीटों पर जो है डिस्कशन रहा, और इसमें कुल मिला के राजस्थान, मध्य प्रदेश, असम और उत्तराखंड में भी हरीश रावत जो है पूर्व मुख्यमंत्री रहे, वो भी चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं। तो कांग्रेस के सामने तो दुविधा यही रही है कि कौन बड़े नाम सामने रह गए वापस आने के लिए। जी, मिलन और हिमांशु, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो कांग्रेस पार्टी में इस समय जो सीनियर लीडर्स हैं उनसे बड़ी अपेक्षा है, लेकिन सीनियर लीडर ये कह रहे हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते और अपने बेटों के लिए टिकट की डिमांड कर रहे हैं। अब देखना होगा कि दूसरी सूची में क्या क्या होता है। मुद्दों का मैदान, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला। निडर, निर्भीक, सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते हैं। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।